नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यनारायण सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्वोत्तर की क्लास में कृपाराम जी खिड़िया के जीवन परिचय और इनके कुछ सोरठों की चर्चा करी थी। कृपाराम जी ने अपने सोरठों के माध्यम से व्यक्ति को व्यवहारगत और नीतिगत बातों का आभास कराया है, अवगत करवाया है। आइए आज उन्हीं सोरठों को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं राजयारा सोरठा। प्यारे विद्यार्थियों, कृपाराम जी खिड़िया ने अपने सोरठों के माध्यम से, जैसा कि विदित है कि इन्होंने हर सोरठे में एक न एक ऐसी रीतिगत बात मनुष्य जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए कही गई है। तो अपन सबसे पहले इसका प्रसंग लिख लेते हैं। जो छठा दोहा है, सोरठा है, उस सोरठे का क्या होगा। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे, यानी कवि कृपाराम खिड़िया मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि समय रहते आग, शत्रु व रोग का उपाय कर लेना चाहिए। कविवर कृपाराम जी खिड़िया मनुष्य को जीवन में सचेत रहते हुए एक उसको सावधान करते हुए बात बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें समय रहते आपको क्या करना है। आग, शत्रु और रोग, यानी ये तीन जो स्थितियां हैं, इन तीनों स्थितियों को अगर समय रहते काबू नहीं किया गया तो इसके परिणाम बहुत महंगे साबित होंगे। वो कैसे होंगे, आइए अपन पढ़ते हैं। पहली किया उपाव, पहली यानी पहले किया गया। उपाव का मतलब होता है उपाय, दव यानी आग, दुश्मन यानी शत्रु, आमय मतलब अग्नि, डटे मतलब अधिक होने पर, प्रचंड यानी तीव्र होने पर, उग्र होने पर, विस्वाव यानी संकट। आप इसे कह सकते हैं प्रचंड यानी प्रचंड होने पर, विस्वाव यानी संकट कह सकते हैं अपन। रोभा का मतलब क्या होता है आपको, कष्ट, ठीक है। गाले यानी देता है मतलब देता है, यानी प्रचंड हुआ। प्रचंड क्या हुआ, संकट। किसका संकट, इन तीनों से बढ़ने वाला संकट। अब कैसे बढ़ता है ये ध्यान दीजिए। कवि कृपाराम जी खिड़िया राजिया के माध्यम से, राजिया कौन है, इनका परम शिष्य, राजिया के माध्यम से उस मनुष्य को, उस जीवात्मा को संबोधित करते हुए तथा उसे सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने जीवन में आग, शत्रु और अग्नि के बढ़ने से पहले ही इसके उपाय खोज लेने चाहिए, क्योंकि आग के अत्यधिक बढ़ने से फिर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। शत्रु को अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने का समय दे देना मूर्खता है। तथा आमे का मतलब होता है रोग, और आपकी कोई बीमारी, आपके जीवन में कोई बीमारी बढ़ जाए या कोई किसी प्रकार का रोग बढ़ जाए तो फिर अंत समय में उस रोग पर कोई भी औषधि
प्रभाव नहीं डालती। इसीलिए समय रहते उस रोग को क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, कम करने का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीव्र हो गए तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा, और तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आने से फिर वो तुम्हें संकट पल पल प्रतिफल हर क्षण कष्ट ही पहुंचाएगा, कष्ट ही देगा। आया समझ में? ठीक है, चलिए 7वां दोहा पढ़ते हैं। इसका प्रसंग मैं यहां लिख देता हूं। हिम्मत कीमत होए बिना, हिम्मत कीमत नहीं करे ना आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया। यानी कवि मनुष्य को साहसपूर्ण वह उत्साहपूर्ण उत्साहपूर्ण कर्म करने की सलाह दी है। अब क्या बात कही है कि हिम्मत यानी हिम्मत, कीमत यानी मूल्य, होए यानी होना, बिना मतलब बिना हिम्मत, हिम्मत कीमत नहीं होए, करे करता है, न न आदर आदर कोई कोई कोई, रद रद का मतलब होता है रद्दी, कागज जैसे राजिया राजिया। हे मनुष्य, यदि तुमने, कवि कृपाराम जी खिड़िया, उन हतोत्साहित और हार मानकर बैठे हुए लोगों को साहस और उत्साहपूर्ण कार्य करने को कहते हैं, और वो बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने जीवन में साहसपूर्ण और उत्साहपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए। अगर तुमने साहसपूर्ण और उत्साहपूर्ण कार्य किया तो तुम्हारी हिम्मत का क्या किया जाएगा, मोल, यानी तुम्हारी हिम्मत की वाहवाही की जाएगी। बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना साहस या बिना उत्साह अगर तुम कोई कार्य कर लेते हो और तुम्हें वहां सफलता नहीं मिलती तो वहां तुम्हारी कोई वाहवाही करने वाला नहीं, तुम्हारा कोई आदर करने वाला नहीं। अगर तुमने उत्साह पूर्वक, साहस पूर्वक, कर्म पूर्वक अगर कोई कार्य किया है तो हर कोई व्यक्ति तुम्हारी आदर करेगा, सम्मान करेगा। अन्यथा तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा आदर ना तो कोई कर पाएगा, बल्कि तुम रद्दी कागज के समान हो जाओगे। जिस प्रकार रद्दी कागज का कोई मोल या कोई आदर नहीं करता, उसी प्रकार बिना उत्साह, बिना साहस के कोई व्यक्ति कर्म करे और नहीं करता हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इसीलिए मनुष्य को सदैव साहसपूर्ण, उत्साह पूर्वक कर्म करते रहने की सलाह कवि ने दी है। आया समझ में? चलिए 8वां भी बहुत अच्छा है। मनुष्य को सदैव मृदुभाषी यानी मीठे वचन बोलते रहना चाहिए कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। यानी 8वें दोहे में कवि कृपाराम खिड़िया ने वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है। कृपाराम जी खिड़िया ने वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है। कैसे किया स्पष्ट? क्योंकि वो कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप वहीं शीतल खोए। अगर वाणी आपकी अच्छी है ना तो लोग आपका आदर सम्मान करेंगे। जैसे उपजावे यानी उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, अनुराग प्रेम, कोमल, कोमल में, मन यानी हृदय में, हरकत यानी प्रसन्न चित्त या प्रफुल्ल होना, कड़वो कड़वा, कर्कश, लागे लगता है, काग मतलब कौआ, रसना, रसना मतलब वाणी,
गुण गुण राजिया राजिया, हे राजिया, सदैव मनुष्य को अपने जीवन में सोच समझकर और परिस्थिति अनुसार क्या बोलना, कैसे बोलना, किस रूप में बोलना, ये उसके समझ में आना चाहिए। क्योंकि वाणी के फेर से लोगों का मन बदल जाता है। जिस प्रकार कोयल अपनी मीठी वाणी से, कोयल की मीठी कुहुकने से लोगों के हृदय के अंदर, लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, स्नेह उत्पन्न होता है, और वह बोल बोलकर, मीठी वाणी बोल बोलकर या मीठी वाणी का गीत गा गा कर वह लोगों के हृदय को प्रफुल्ल करती है, प्रफुल्लित करती है, प्रसन्नचित्त व आनंदित और भाव विभोर करती है। और वही यदि कौवा बोलने लगे तो कौवे की कर्कश ध्वनि, कौवे की कड़वी ध्वनि सुनकर मनुष्य का मन टूट जाता है, उचट जाता है। इसीलिए हे राजिया, ये सारा प्रभाव मनुष्य की वाणी पर ही निर्भर करता है कि वह अपने आचरण, अपने व्यवहार में किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करता है, किस प्रकार वह वचनों को बोलता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव अमृत रूपी वचनों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वह लोगों के हृदय पर राज कर सके। आज भी देख लो, हमारे हृदय पर अगर राज करने वाला कोई पक्षी है तो वो है कोयल, क्योंकि उसकी मधुर जो ध्वनि है, जिसे सुनकर मन बड़ा आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए ये तो वाणी का महत्व है राजिया, कि जैसी जिसकी वाणी वैसे ही लोगों के मन में वह अपना अधिकार बना लेता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में अच्छी वाणी का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वह और उसका व्यवहार उत्तम बन सके। समझ में आया होगा आपके। नम्मा, और ये जो नवा सौरठा है बहुत महत्वपूर्ण है। दूध नीर मिल दोई, एक जैसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। बहुत बढ़िया बात कही है यहां पर। दूध यानी दूध, नीर यानी जल, मिलकर दोई मतलब दोनों, एक मतलब एक, जैसी मतलब जैसी, आकृति यानी रूप हुए मतलब हो जाते हैं, करे करना या कर सकता है, ना ही न्यारो अलग, कोई राजहंस। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, राजहंस शब्द का प्रयोग कवि ने दो रूपों में किया है। ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं। राजहंस जो व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति है सज्जन, गुणी, श्लेष अलंकार भी कह सकते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। सज्जन, गुणी, विवेकशील, बहुत बढ़िया बात कही है। इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? कवि कृपाराम खिड़िया सज्जन, गुणी व विवेकशील भावों से युक्त व्यक्तित्व के धनी मनुष्यों का चित्रण किया है। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का चित्रण किया है, यानी मनुष्य का चित्रण कैसे किया? बहुत बढ़िया बात बताई है। कवि ने दूध और जल के बने मिश्रण के उदाहरण स्वरूप, दूध और जल के मिश्रण के बने
को उदाहरण स्वरूप राजहंस यानी गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्तियों के कर्म की चर्चा करिए कि वही व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति और विवेकशील व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति ही भला और बुरे की पहचान कर सकता है। यानी युक्त व्यक्ति भले बुरे की पहचान कर सकता है। क्या बात होती है मित्रों? प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इसको। प्रस्तुत सौरठे में कवि, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सौरठा है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कहा? प्रस्तुत सौरठे में कवि कृपाराम जी खिड़िया ने सज्जन, गुणी और विवेकशील भावों से युक्त उस व्यक्तित्व के धनी वाले व्यक्ति ही भले बुरे गुण अवगुण के बारे में पहचान कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। कवि ने यहां पर दूध और जल के मिश्रण के उदाहरण स्वरूप इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि क्या कहते हैं कि दूध नीर मिल दो है जैसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिनु राजिया। यानी इस संसार में दूध और जल जब आपस में मिल जाते हैं, दूध और जल जब आपस में संयोग कर लेते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तब दोनों की एक जैसी आकृति हो जाती है, दोनों का एक रूप जैसा हो जाता है। पानी भी दूध के जैसा दिखाई देने लगता है और पानी के दूध जैसे दिखाई देने पर कोई व्यक्ति यह पहचान नहीं सकता कि कौन सा दूध और कौन सा पानी है, ये उसकी पहचान नहीं कर सकता। उसकी पहचान केवल और केवल राजहंस पक्षी ही कर सकता है। आपको बता दूं, राजहंस पक्षी वह पक्षी है जो दूध और पानी के बने मिश्रण में से दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को पीछे छोड़ देता है। यानी वह गुणवान व्यक्ति, वह सज्जन व्यक्ति अच्छे और भले की पहचान कर अच्छाई को अपना लेता है, बुरा और अच्छे को पहचान करके अच्छा अपना लेता है। उसी प्रकार वह विवेकशील व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति और साहसी व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति के अलावा कोई भी इस मिश्रण को अलग नहीं कर सकता, न्यारा मतलब अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें ही वह गुण विद्यमान होता है कि वह अच्छाई और बुराई को अलग अलग कर सके, उस दूध और पानी को अलग अलग कर सके, दूध का दूध और पानी का पानी। यानी निष्पक्ष न्याय अगर कोई कर सकता है तो निष्पक्ष न्याय करने वाले कौन व्यक्ति होंगे? सज्जन, गुणी और विवेकशील व्यक्ति ही हैं, जो राजहंस की तरह, किसके समान? राजहंस के समान दूध और जल से भरे उस भाव को अलग कर सकते हैं। आया समझ में? बहुत इजी था। एक बार वापस बोल देता हूं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा से ये बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, कि इस संसार में दूध और पानी जब आपस में मिल जाते हैं तो दोनों का रूप एक जैसा हो जाता है। कौन सा दूध है और कौन सा पानी, इसका कोई भी निर्णय नहीं कर सकता। इन दोनों को अलग करने का कार्य इस संसार में केवल एक राजहंस पक्षी ही ऐसा है जो दूध और पानी को अलग अलग करने का न्याय कर सकता है। वह राजहंस दूध को पी लेता और पानी को पीछे व्यर्थ रूप में छोड़कर देता है या त्याग देता है। उसी प्रकार इस सांसारिक जीवन में गुणवान, सज्जन और विवेकशील व्यक्ति ही हैं जो राजहंस पक्षी की तरह दूध और जल से बने हुए उस पदार्थ में से दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं, अर्थात सही और निष्पक्ष न्याय वो जीवन में कर देते हैं। तो ये था 9वां दोहा जो बहुत बोर्ड की परीक्षा से महत्वपूर्ण है। चलते हैं 10वें दोहे पे। 10वें दोहे में जो बात कवि ने कही है सौरठे में, तो उस सौरठे में कवि कृपाराम जी ने सत्संग का प्रभाव बताया है। सत्संग का प्रभाव बताया है मतलब
आपने अभी बहुत से दोहे पढ़े होंगे 8th 9th में कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आपके गुण रूप प्रभाव दिखाई देने लग जाएंगे। तो वही बात यहां पर है। मलया गिरी मंजार, मलिया यानी मलय पर्वत के मंजार यानी के मध्य, हर को प्रत्येक को, हर कोई को, तर वृक्ष को, चंदन चरण, चरण का मतलब होता है चंदन करता है, संगत, संगत यानी साथ, लिए सुधार, सुधारते हैं, रूखा, रूखा यानी वृक्ष ही, राजिया, राजिया कि हे राजिया, इस संसार में सत्संग का प्रभाव अलग अलग है। जैसी संगत के साथ आपका व्यवहार रहेगा वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। जिस संगत और जिस व्यवहार में आप रहोगे आपका जीवन भी उस दिशा में मुड़ जाएगा। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मलय पर्वत के मध्य, आपको पता हो तो मलय का मतलब होता है चंदन, और मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुतायत हैं यानी अधिकाधिक हैं, बहुत अधिक हैं, असंख्य हैं। तो मलय पर्वत के उन घने चंदन के जंगलों के मध्य उन चंदन वृक्ष के साथ साथ प्रत्येक यानी हर एक छोटे छोटे वृक्ष और पौधे पैदा होते हैं, और वह प्रत्येक छोटे छोटे वृक्ष और पौधे चंदन का साथ पाकर, चंदन वृक्ष का साथ पाकर चंदन जैसे हो जाते हैं, अर्थात चंदन के समान गंध देने लग जाते हैं। उनका प्रभाव चंदन के वृक्ष की तरह हो जाता है। यही संगत है जिस संगत का सहारा लेकर एक सामान्य वृक्ष भी, एक तुच्छ और छोटा वृक्ष भी अपने आप को चंदन के वृक्ष के समान गुणवान बना लेता है। उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य भी अच्छे और सज्जन व्यक्तियों की संगत करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, अपने व्यवहार को निखार सकता है, अपने व्यवहार को उत्कृष्ट कर बना सकता है। आया समझ में? सरल था। चलिए आगे। पाटा पीड़ उपावतन लागा तरवरिया, वह जीवरा घाव रति ना औखद राजिया। बहुत बढ़िया बात बताइए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां पर जो कवि कृपाराम जी खिड़िया ने बहुत ही सुंदर बात बताई है। क्या बात बताई है कि पाटा पीड़, पीड़ का मतलब होता है पीड़ा, पाटा मतलब होता है आप इसकी पट्टी, उपाव, उपाव का मतलब होता है उपाय, तन यानी शरीर, लागा मतलब लगने, लगते हैं, तरवारिया मतलब तलवार, ठीक है, वही जीभ, वही मतलब वही जीबरा, घाव, घाव मतलब घाव, रति, रति पर भी, ठीक है, औखद, औखद का मतलब होता है दवा। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों कि तलवार से लगने वाली पीड़ा, घाव को पट्टी करके, उपाय करके शरीर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वही जीभ के घाव, जीभ का मतलब होता है जिह्वा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए, यानी आपकी वाणी कैसी है। देखो बच्चों, आजकल हिंसा और अहिंसा का अर्थ बदल गया है। अहिंसा का तात्पर्य क्या होता है कि आप कहीं हिंसा नहीं करोगे। हिंसा का मतलब क्या होता है जहां बलपूर्वक या मार काट करके, अत्याचार करके किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो वो हिंसा होती है। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान देना, अगर आप मुंह से गलत बोलते हो, अपशब्द बोलते हो, कड़वे शब्द बोलते हो, वह भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि उसके बोलने से, जिसे आप बोल रहे हो, जिसके हृदय पर वो शब्द लगेंगे उसके लिए तो वो घाव बन गए, और उस घाव की प्यारे बच्चों कोई दवाई नहीं है। तलवार से लगने वाले घाव की दवाई तो हर संभव मिल जाएगी, लेकिन जीभ के लगे हुए घाव, वाणी के लगे हुए घाव कभी भी ठीक होने वाले नहीं है। यही बात यहां पर कवि
कृपाराम जी खिड़िया ने कही है कि हे राजिया, इस संसार में मनुष्य जिस प्रकार का बर्ताव करता है, जिस प्रकार का व्यवहार करता है, और उसके शरीर पर यदि तलवार के चलने से लगने वाली चोट या घाव सामान्य पट्टी करने, दवा दारू करने या उसकी देख रेख करने या उपाय करने से ठीक हो जाते हैं। कौन से घाव? तलवार के। लेकिन वही मनुष्य की जीवा से बोले जाने वाले कड़वे और कटु शब्द जो उसकी छाती को, हृदय को सीधा भेदते हैं, ऐसे घाव कभी भी ठीक होने वाले नहीं। कृपाराम जी कहते हैं वाणी से लगने वाली चोट, वाणी से लगने वाले घाव की कोई भी औषधि इस जगत में नहीं है कि जो वाणी से लगने वाले घाव को, वाणी से लगने वाली चोट को मिटा सके, दुरुस्त कर सके। ऐसी कोई भी दवा नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में वाणी से कभी किसी को दुख या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, इसका उसे विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे कृपाराम जी के सौरठे। आज हमने 6 सौरठे पढ़ लिए हैं। आशा करता हूं आपके ये समझ में आए होंगे। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पूरा देखें तथा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको सौरठे कैसे लगे, और मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए सौरठों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।